नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दुरंतो एक्सप्रेस में एक यात्री भारी बैग लेकर चढ़ा, जिससे संदेह होने पर पुलिस ने जांच की। जांच में बैग से नोटों के बंडल बरामद हुए। पुलिस ने यात्री को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नोटों के स्रोत और गंतव्य की जानकारी जुटाई जा रही है। रोहिणी आचार्य की नई सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने भावनात्मक रूप से लिखा कि मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ छोड़ दिया। उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहिता, एक मां को अपमानित किया गया। पटना के कुम्हरार क्षेत्र में भाजपा का वर्चस्व कायम है। 1990 से लगातार 8वीं बार भाजपा यहां से जीती है। सुशील मोदी और अरुण कुमार सिन्हा ने तीन बार विधायक बनकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। कुम्हरार भाजपा के लिए एक मजबूत गढ़ साबित हुआ है। मतगणना के बाद अब कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जिस बिहार में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव से ठीक पहले 7.42 करोड़ कुल मतदाता होने का आंकड़ा जारी किया था, वहीं मतदान के तुरंत बाद यह संख्या अचानक 7.45 करोड़ कैसे हो गई। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने विधायकों के साथ बाबा योगेश्वरनाथ धाम पहुंचे और आशीर्वाद लिया। उन्होंने महादेव में अपनी आस्था व्यक्त की और बिहारी फर्स्ट के संकल्प को दोहराया। रोहिणी आचार्य के हालिया बयान ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है और इस बारे में तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए। उनके इस बयान से पारिवारिक अनबन की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने संजय यादव और रमीज को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले लालू ने तेज प्रताप को भी निष्कासित कर दिया था। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर बेहतर प्रदर्शन किया है। हमने 6 में से 5 सीटें जीती, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो को 4 सीटें मिली। मांझी की बहू और समधन भी चुनाव जीतने में सफल रहीं। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए दूसरा एरोब्रिज शुरू हो गया है। गेट संख्या 10 के साथ शुरू हुए इस एरोब्रिज से बोर्डिंग और डी बोर्डिंग आसान होगी। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि इससे यात्रियों को भीड़ भाड़ में राहत मिलेगी और यात्रा का अनुभव बेहतर होगा। मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन सड़क निर्माण के लिए टेंडर दिसंबर में जारी होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और किसानों को मुआवजा जल्द दिया जाएगा। यह 4 लेन मुजफ्फरपुर और बरौनी के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा और व्यापार को बढ़ावा देगा। मुजफ्फरपुर के रामदयालु रेल फाटक पर नया रेल रोड ओवरब्रिज बनेगा। रेल और एनएचएआई के इंजीनियरों ने संयुक्त रूप से सर्वे किया। फाटक के पास रिंग गोलंबर बनेगा, जिससे कई शहरों के लिए रास्ते निकलेंगे। लोगों के आने जाने के लिए अंडरग्राउंड पथ भी बनेगा। बिहार चुनाव परिणाम में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। मुजफ्फरपुर सीट पर 30 साल बाद नया चेहरा दिखा। जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता बिजेंद्र चौधरी को हार मिली, वह 5 बार से विधायक थे। इस परिणाम से राज्य के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना है। गया के बेलागंज में विजय जुलूस के दौरान 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। पथराव में एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस मामले में 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लखीसराय में पुलिस ने एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 30 से अधिक पिस्तौलें बरामद की गई हैं और 6 कारीगरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए कारीगरों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए अभियान चल रहा है। इसके तहत 25 लाख मतदाताओं के घर गणना पत्र पहुंचाए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों का नाम शामिल हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का समझौता जल्द होगा। उन्होंने ब्रह्मोस की क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इसकी मारक क्षमता देखने के बाद दुनिया ने इसे माना। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। आज के समय में विज्ञान का महत्व बहुत बढ़ गया है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। एआई और वर्चुअल रियलिटी आज के युग में अनूठे साथी हैं। विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर परतापुर से डासना तक के खंड में अब अंधेरा नहीं रहेगा। सांसद अरुण गोविल की मांग पर एनएचएआई यहां जल्द ही लाइटें लगवाएगा। इस खंड पर अंधेरे के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थी, क्योंकि यह खेतों के बीच से गुजरता है। अमेठी के विद्या कलश हाई स्कूल के 90 स्काउट और गाइड लखनऊ में 20 से 29 नवंबर तक होने वाली 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेंगे। इस जम्बूरी में देश विदेश से लगभग 60,000 बच्चे शामिल होंगे। विद्यालय स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगरा में बेनीराम और भजनलाल के छोले भटूरे दशकों से मशहूर हैं।
बेनीराम बेलनगंज में तवा भटूरे और तंदूरी छोले के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ रहती है। वहीं भजनलाल ने तवे पर सिंह के भटूरे की शुरुआत की। आगरा के एतमाद-दौला क्षेत्र में पुलिस ने ऑटो चोर गिरोह के 3 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का ऑटो, अवैध तमंचे और ऑटो के पार्ट्स बरामद किए हैं।